नमस्कार साथियों, बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश के अब तक के दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश, साथ ही में सरकारी योजना और नौकरियों की लेटेस्ट अपडेटेड जानकारी। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। MPPSC 2020 के अभ्यर्थियों को अपने परीक्षा रिजल्ट देखने के लिए अब अगले साल तक का इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल ग्वालियर हाईकोर्ट ने राज्य स्तरीय परीक्षाओं में OBC आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% करने के फैसले पर रोक बरकरार रखी है। अब 4 जनवरी 2021 को कोर्ट इस मामले पर फिर से सुनवाई करेगा। आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% करने का निर्णय लिया था और उसे लागू भी कर दिया था। बाद में कुछ अभ्यर्थी इसके विरोध में कोर्ट चले गए। 13 से ज़्यादा याचिकाएं कोर्ट में दाखिल है और उसी पर अब सुनवाई होगी 4 जनवरी को। फिलहाल स्टे लागू रहेगा। WHO ने हाल ही में भारत की एक पहल की सराहना की है। WHO ने बधाई दी है भारत को फॉर प्रोमोटिंग फिजिकल एक्टिविटी थ्रू इट्स कैंपेन। भारत ने जो कैंपेन चलाया था फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज, इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी सराहा है। उसने भी लोगों से अपील की है कि खुद को हेल्थी बनाए रखने के लिए कम से कम 1 घंटे एक्सरसाइज करें। जो बच्चे हैं, जो जवान हैं वे लोग, और अन्य लोग भी कम से कम आधे घंटे तक एक्सरसाइज जरूर करें। अगर आपका भी पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट है तो ये आपके लिए काम की खबर है। आज से पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने से जुड़ा नियम बदलने वाला है। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में न्यूनतम बैलेंस 500 रुपये बनाए रखना होगा। ये नियम शुक्रवार 11 दिसंबर से लागू हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो 100 रुपये रोज का शुल्क भी काटा जाएगा और शेष राशि 0 हो जाएगी, तो आपका खाता भी बंद हो सकता है। इसलिए काम की जानकारी है, इस पर ध्यान दें। कृषि कानून के बारे में लगातार सरकार स्पष्टीकरण जारी कर रही है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री, जो कि कृषि मंत्री भी है, नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने कृषि कानून के बारे में बताया और किसानों को आश्वासन दिया कि MSP यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को खत्म नहीं किया जाएगा। APMC मंडियों को बंद नहीं किया जाएगा। किसान की जमीन किसी भी कारण से कोई भी छीन नहीं सकता है। खरीदार किसान की भूमि में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ठेकेदार पूर्ण भुगतान के बिना जो अनुबंध होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसे समाप्त नहीं कर सकते हैं। अनअकैडमी में आपका स्वागत है। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है प्लस फीचर्स, जिसमें आपको मिलेगा घर बैठे लाइव लर्निंग का मौका, सभी कोर्सेज का अनलिमिटेड एक्सेस, प्रैक्टिस टेस्ट और बेस्ड कोर्सेज अवेलेबल है। मेंटरशिप एंड गाइडेंस आपको लगातार मिलती रहेगी। सिलेबस का मिलेगा पूरा कवरेज। रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशन से यहाँ पर होंगे। लाइव टेस्ट सीरीज ली जाएगी। स्टडी मटेरियल PDF फॉर्मेट में आपको अवेलेबल हो जाएगा। 8 से 10 दिसंबर तक मेगा क्विज सीरीज MPTET के लिए अनअकैडमी प्रेजेंट कर रहा है। फास्ट ट्रैक योर MPTET प्रिपरेशन विद दीज बेस्ट क्लासेस टू वॉच फॉर फ्री ऑन अनअकैडमी। स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम इंडियाज टॉप एजुकेटर्स टुडे। 9 बजे होगी क्विज सीरीज ऑन मैथ्स फॉर MPTET बाय ललित कुमार। 11 बजे क्विज सीरीज ऑन CDP बाय दीपक हिमांशु। 12 बजे क्विज सीरीज ऑन EVS बाय गर्विता मिश्रा। 1 बजे क्विज सीरीज ऑन हिंदी बाय शुभम वैश्य। 4 बजे क्विज सीरीज ऑन संस्कृत बाय सौरभ पांडे और 5 बजे क्विज सीरीज होगी इंग्लिश की बाय हिमांशु सिंह। रैपिड रिवीजन सीरीज CTET पेपर फर्स्ट के लिए 4 से 8 दिसंबर तक अनअकैडमी पर चल रही है। रैपिड रिवीजन क्लास ऑन EVS 10 बजे, संस्कृत 1 बजे, हिंदी 2 बजे, मैथ्स 7 बजे, इंग्लिश 8 बजे और CDP का जो रैपिड रिवीजन क्लास है वह होगी शाम को 12 बजे। अलग अलग फैकल्टी के द्वारा अलग अलग क्लास ली जाएगी। अनअकैडमी प्रेजेंट्स TET T20 daily test from top educators. This series will have daily practice test on CDP, English, Hindi, Sanskrit, Mathematics, Science, EVS, Social Science for the upcoming TET exams. The test paper would be available in English and Hindi.
The analysis for the daily current affair test will be done by top educators. 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक शाम 6 बजे रेगुलर यह टेस्ट सीरीज चलनी है, जिसमें आप आज ही एनरोल कर सकते हैं एकदम फ्री में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अनअकैडमी टीईटी प्लस सब्सक्रिप्शन का मंथली चार्ज है 1200 रुपये। 3 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको पड़ता है 3000 रुपये में, यानी कि 1000 रुपये महीना। 6 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको पड़ेगा 800 रुपये महीना, 4800 रुपये 6 महीने के लिए। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको पड़ेगा 500 रुपये महीना, 6000 रुपये 1 साल के लिए। वही 24 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको पड़ेगा मात्र 300 रुपये महीना, 7200 रुपये 2 साल के लिए। इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल बैचेस वन। सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर अरविंद भदौरिया 11 दिसंबर को प्रातः 11 बजे से मंत्रालय स्थित कक्ष में लोक सेवा प्रबंधन विभाग की गतिविधियों की समीक्षा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और राष्ट्रीय महासचिव श्री कैलाश विजयवर्गीय पश्चिम बंगाल में हुए एक हमले में घायल हो गए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा की काफिले पर हमला होने का समाचार है। कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि यह हमला साजिश के तहत हुआ है। मैं घायल हुआ हूं, हम इसकी निंदा करते हैं। पुलिस की मौजूदगी में हमला किया गया, ऐसा लगा जैसे हम अपने देश में नहीं थे। यहाँ पर जो पत्थर फेंके गए देख सकते हैं, काफ़ी भारी पत्थर हैं और किसी के सर वगैरह में अगर चोट आ जाती तो तत्काल मौके पर कुछ भी हो सकता था। मध्य प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण रेरा में 12 दिसंबर को आयोजित नेशनल लोक अदालत की सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है। प्रभारी अध्यक्ष तथा सदस्य न्यायिक श्री दिनेश कुमार नायक ने जानकारी दी है कि रेरा भवन में प्रातः 10:30 बजे औपचारिक शुभारंभ के बाद प्रातः 11 बजे 3 खंडपीठ के माध्यम से दोनों पक्षों के लंबित या प्रीलिटिगेशन स्तर के राजीनामा योग्य विचाराधीन प्रकरणों का निराकरण आपसी समझौते से किया जाएगा। लोक अदालत के आयोजन से पहले तीनों खंडपीठ में अभी तक करीब 155 राजीनामा योग्य प्रकरण को रखे जाने की सहमति बन चुकी है। साथ ही प्राधिकरण द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा राजीनामा योग्य अन्य लंबित प्रकरणों के आपसी समझौते से निराकरण उसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नई दिल्ली में संसद मार्ग पर नए संसद भवन की आधारशिला रखी। विभिन्न धर्मगुरुओं ने सर्वधर्म प्रार्थना की। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि नया संसद भवन एक ऐसा स्थान होगा जो 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं पूरी करेगा। उन्होंने कहा कि यह आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का साक्षी होगा। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, आवासन तथा शहरी मामलों की मंत्री हरदीप सिंह पुरी सहित कई केंद्रीय मंत्री और सांसद उपस्थित हैं। इन सभी मंत्रियों के नाम और पदाधिकारियों के नाम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इनके नाम आपको पता होना चाहिए। नया संसद भवन 2022 में देश की स्वतंत्रता की जब 75वीं वर्षगांठ होगी, तब नए भारत की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप होगा। नए भवन के निर्माण पर 971 करोड़ रुपए की लागत आएगी। भारी भरकम लागत के कारण विपक्ष इसका विरोध भी कर रहा है। नया लोकसभा परिसर मौजूदा परिसर से 3 गुना बड़ा होगा और राज्यसभा का आकार भी पहले के मुकाबले बड़ा होगा। नए भवन की सज्जा भारतीय संस्कृति और क्षेत्रीय कला, शिल्प तथा वास्तुकला के विविध रूपों के अनुरूप होगी। नए संसद भवन के निर्माण में हरित प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल होगा और यह पर्यावरण के अनुकूल होगा। इससे रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे और आर्थिक पुनरुद्धार के द्वार खुलेंगे। इसमें उच्च गुणवत्ता वाली ध्वनि तथा दृश्य श्रव्य सुविधाएं, बैठने की आरामदायक व्यवस्था और आपातकालीन निकासी का भी प्रबंध होगा। 10 दिसंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1948 में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को विश्व में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए मानक उपाय के रूप में स्वीकार किया था। इस वर्ष मानव अधिकार दिवस का विषय है कोविड-19 महामारी से संबंधित, जिसमें मानव अधिकारों को सुनिश्चित कर संक्रमण से बेहतर तरीके से उबरने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। देश की बात करें तो देश में मानव अधिकार आयोग ने 12 अक्टूबर 1993 में अपनी स्थापना के बाद इस वर्ष 6 दिसंबर तक मानव अधिकार उल्लंघन के 19,50,000 मामले दर्ज किए हैं।
और 19,32,000 मामले निपटाए हैं। आयोग की सिफारिश पर विभिन्न राज्य एजेंसियों ने 7,000 से अधिक मामलों में पीड़ितों को 188 करोड़ रुपए की राहत राशि दिलाई है। यहाँ पर जो खबर मैंने दी है इससे 2-3 प्रश्न बन सकते हैं। पहला, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई? 1948 में। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। भारत में मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? 12 अक्टूबर 1993 को। अगली खबर देखते हैं। डीटीओ की शिकायत पर जयपुर एससीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए एडिशनल एसपी भेरूलाल को बंगले पर छापा मारा। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस छापे से 1 घंटे पहले ही एएसपी लोगों से मंच पर कह रहे थे कि कोई भी रिश्वत मांगे तो 1064 पर कॉल करो और रिश्वतखोरी को बंद करने में सहयोग करो। वही 9 दिसंबर बुधवार को एएसपी अपने सरकारी बंगले पर ही 80,000 रुपये मंथली ले रहे थे, निश्चित जो इनका एक तरह से हफ्ता कह सकते हैं। तभी जयपुर एसीबी की टीम ने उन्हें रंगे हाथों धर दबोचा। खबर राजस्थान की है लेकिन इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैंने आपको बताई है। ये भी याद रखिएगा, एंटी करप्शन डे कब मनाया जाता है? 9 दिसंबर को। अरबपति कारोबारी मुकेश अंबानी गुरुवार को दादा बन गए हैं। उनके बड़े बेटे को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। आपको बता दें, आकाश और हीरा कारोबारी रसेल मेहता की बेटी श्लोका की मार्च 2019 को शादी हुई थी। मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता के 3 बच्चे हैं। जुड़वा बच्चे आकाश और ईशा दोनों 29 साल के हैं और 25 साल का है अनंत। वापस लौटते हैं मध्य प्रदेश की खबरों पर। वन मंत्री कुंवर विजय शाह ने कहा है कि वन विभाग द्वारा प्रदेश के 28 जिलों के 35 शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में पाठशाला की पौधशाला योजना का क्रियान्वयन इस वर्ष से प्रारंभ किया जा रहा है। योजना का नाम याद रखिएगा, पाठशाला की पौधशाला। और वन मंत्री है हमारे कुंवर विजय शाह। इन्होंने बताया कि राज्य तथा केंद्रीय बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त शासकीय माध्यमिक विद्यालय के लिए प्रारंभ इस योजना में कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थी रोपणी में पौधों को तैयार कर उनके रोपण की प्रक्रिया पाठ्येतर गतिविधियों के रूप में संपादित करेंगे। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के बारे में आज भी लोगों के मन में संशय है। यहाँ पर स्पष्ट कर दूं, 78 लाख से ज़्यादा किसान इस योजना के लाभार्थी हैं, जिनमें से अभी 10 से 15% किसानों के खाते में ही पहली किस्त की राशि डली है। दूसरी किस्त के लिए तो अभी बहुत इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन पहली किस्त भी कब तक सभी किसानों के खाते में डल जाएगी यह देखने वाली बात होगी। अभी तक 10 से 15% किसानों को ही लाभ मिल पाया है। भारतीय स्टेट बैंक में 8,500 पदों पर भर्ती खुली है। इसके लिए 10 दिसंबर लास्ट डेट है। अभी तक भी आपने अप्लाई नहीं किया हो तो कर देना रात 12 बजे से पहले। वेतन इसमें 15,000 से स्टार्ट है, जो कि लाखों में पहुंच जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो घोषित किए हैं सरकार ने, आप देख सकते हैं, और यहाँ पर खुद ही कंफर्म करें कि आपको मिल पा रहा है या नहीं। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक तो कर ही दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब ऑलरेडी कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाएंगे। कोई प्रश्न या सुझाव हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।